अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में, आप नाजरीन की खिदमत में एक मेगा करप्शन स्कैंडल के साथ हाजिर हुआ हूं। डेरा गाजी खान में अगर यहां पर हाईवे डिवीज़न की बात करें तो यहां पर हाईवे डिवीज़न के जितने भी लोग हैं, मैं कहता हूं सेक्रेटरी से लेकर एससी से लेकर यहां पर एक्सीएन से लेकर ओवरसियर तक, सारे के सारे यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर करप्शन का बाज़ार गर्म कर रखा है और करप्शन के रंग में रंगे हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों डेरा गाजी खान में यहाँ पर हाईवे के टेंडर हुए, अरबों रुपए के टेंडर हुए डिवीज़न भर के, और इन टेंडर्स को होना कहाँ पर चाहिए था आप मुझे बताएं। कि जाहिर है जो एक डिविजनल हेडक्वार्टर होता है या तो वहाँ पर होते या कमिश्नर ऑफिस में होते, क्योंकि कमिश्नर ऑफिस में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो वहाँ पर बैठे होते हैं। लेकिन इन सब की मिली भगत से जो ठेकेदार माफिया हैं, जिनके जो मुआविन हैं वो एक्सीएन हैं, एक जो यहाँ पर डेरा गाजी खान में रहा है राना उमैर, मैं कहता हूँ कि छोटी उम्र में बड़ा करप्ट बंदा ये बंदा बन गया है। ये वही शख्स है जिसकी मैंने एक स्टोरी की थी कि 26 में से कोई 22 ठेके इसने अपने साला शरीफ को दिए थे। बाद में उसमें भी कोई रद्दो बदल वगैरह की थी। खैर, उन पर भी नज़र रखना चाहिए दारों को कि उनमें क्या रद्दो बदल हुई। लेकिन मेरे ज़राए ने मुझे ये बात बताई कि बाद में जितनी फ़ीसद बिलों पर वो दिए गए थे, उसके बाद उनमें बहुत चीज़ें जो है वो रद्दो बदल की गई, तब्दील की गई। खैर, यहाँ पर इस वक्त जो एक्सीएन है वो है गुलफाम। ये भी उस राना उमैर के दौर में यहाँ पर एसडीओ था, उसके बाद ये मुजफ्फरगढ़ में जाकर एक्सीएन लगा और इनकी जो ज़िले हैं वो तब्दील हुए। वो डेरा गाजी खान से मुजफ्फरगढ़ गया, वो मुजफ्फरगढ़ से डेरा गाजी खान आया। इन दोनों अफसरान के ऊपर डेरा गाजी खान के एंटी करप्शन में मुकदमात हैं। एंटी करप्शन के मुकदमा दर्ज करने का तरीका क्या होता है वो आप सबको मालूम है कि वो पहले तहकीक करते हैं, पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, चीज़ों को जाकर देखते हैं, उसके बाद जाकर एफआईआर लॉन्च करते हैं। यानी कि वो एक चीज़ साबित करने के बाद जाकर एफआईआर करते हैं। लेकिन इनके एंटी करप्शन में भी मुआविन बैठे हुए हैं, वो इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, इन्हीं के फाइल को छुपाते हैं। पता नहीं इनके क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ उनके क्या ताल्लुकात हैं, क्या मरासिम हैं, वो तो इन्हीं को पता। लेकिन इनके यहाँ पर सपोर्टर्स बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं जो इनको हर बात पे सपोर्ट करते हैं। उनका काम है कोई दरख्वास्त गुजार उनके पास जाते हैं, उनको डराना, धमकाना या उनको सुलह पर राज़ी करना, यही उनका यहाँ पर काम होता है। होना तो ये चाहिए था जिन जिन पर मुकदमात हैं एंटी करप्शन के, करोड़ों रुपए के इनके ऊपर जो लॉस एंटी करप्शन ने निकाले हैं, तो वो ये उन्हीं को वही अदा करते। इनको सीटों पर नहीं होना चाहिए था, ओएसडी होना चाहिए था, लेकिन ये उसी तरह अपने सीटों पर विराजमान है। गुज़िश्ता दिनों डेरा गाजी खान में यहाँ पर टेंडर हुए थे। टेंडर मैंने आपको जिस तरह बताया है कि होना तो कमिश्नर ऑफिस में चाहिए थे, होना तो यहाँ पर एससी मियाँ असफर के ऑफिस में होना चाहिए थे। मियाँ असफर तो वैसे बड़े शरीफ इंसान हैं, लेकिन मैं गुज़िश्ता दिनों उनके ऑफिस में एक काम के सिलसिले में गया तो वो जिस तरह अपने जो मातात थे, कुलीग्स थे, उनके साथ फ्रैंकनेस उनका जो था, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मियाँ असफर साहब भी इनके साथ मुकम्मल तौर पर मिला हुआ है और उनको मियाँ असफर का ताउन हासिल है। ये लोग अपने 2-2% कमीशन के लिए, 3-3% कमीशन के लिए गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का लॉस चंद घंटों में पहुँचा देते हैं। अब गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर डेरा गाजी खान डिवीज़न के टेंडर हुए, जिनमें चारों अजला के जो एक्सीएन थे वो थे, और एससी की बात अगर मैं करूँ तो यकीनन उनकी रज़ा भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि उसके ऑफिस के बगैर किसी और जगह पर ठेकेदार बैठकर टेंडर कर रहे हैं। कमिश्नर ऑफिस की बजाय अगर वो किसी और जगह पर टेंडर कर रहे हैं। टेंडर होते कहाँ हैं? टेंडर होते हैं हेड तौसा पर, तौसा बैराज पर जाकर टेंडर होते हैं। वहाँ पर कौन सा गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पर कौन से ऑफिशियल का ऑफिस है जो वहाँ पर टेंडर करवा रहा हो? तो सारा दिन वहाँ पर ठेकेदारों को बिठाया गया, उनको खाना शाना खिलाया गया, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि कौन सा टेंडर किसको दिया जाएगा, किसको अलाट किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हल्का के काफ़ी सारे इसमें प्रोजेक्ट शामिल थे। मैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को ये कहता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ, उनसे ये अपील करता हूँ कि आप इस चीज़ का नोटिस लें, वरना इन चीज़ों में आप क्योंकि वज़ीर आला हैं, ज़ाहिर है इसमें फंसना आप ही ने है। ये अफसरान हैं, ये लोग वादा माफ गवाह बनने को ये तैयार होंगे। ये गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इन्हीं को आपके मुखालफिन आपके ख़िलाफ़ कल इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, जो टेंडर हुए, एक तो बोली लगती है यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों रूंगन के भी टेंडर हुए थे, वो 18% बिलो पर गए थे। लेकिन ट्राइबल एरिया की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर TADP जो है वो चंद ठेकेदारों के साथ, चंद कंपनियों के साथ मिली हुई है। उनकी मिली भगत से सिर्फ जो ठेके हैं वो उन्हीं चंद ठेकेदारों को दी जाती हैं, उन्हीं चंद कंपनियों को दी जाती हैं, जिनके एक तो उनको 0% बिलो भी दी जाती है, क्राइटेरिया भी उन्हीं का बनता है, और उसके साथ साथ उनको गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया का बाशिंदा होने का फ़ायदा भी साथ उठा लेते हैं। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि किसने कितने के ठेके लिए। 17 किलोमीटर सड़क है जो चौकीवाला से सलारी तक है, ये इसको इंडस हाईवे के साथ मिलाना है। ये तकरीबन 79 करोड़ रुपए के मतलब टेंडर लगे थे इसके। इसको बजाय इस पर कोई आके बोली में हिस्सा लेता, बजाय इसमें बाकी ठेकेदारों को मौका दिया जाता कि आप आए हिस्सा लें, ओपन टेंडर किए जाते। ये टेंडर तमाम ठेकेदारों की मिली भगत से जो यहाँ के जो है एक्सीजन्स हैं उन्हें किसको दिए हैं? हकास कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया है। ये 79 करोड़ की बजाय ये 3% एबव पे ये गया है, 3 से 4%। यानी कि ये बजाय अगर 18% कम होता, ये तो ये तकरीबन ये जाकर 65, 66, 67 इतने करोड़ का जाकर बनता ना। तो ये बजाय इतने करोड़ का ये 83, 82 करोड़ को जाकर दिया गया है। गवर्नमेंट को तकरीबन यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में खाली 15 से 20 करोड़ का लॉस आप कह सकते हैं दिया गया है, पहुँचाया गया है। इसी तरीके से कोट मोर से लितड़ा, झोंक बोदो लितड़ा रोड, एक कंपनी है डॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको ये 46 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, उनको भी ये 3% एबव रेट पे दिया गया है। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे हैं, उनमें काटगढ़ वोआ है, वोआ सिटी पैकेज है, वोआ कोतानी है, और इसके अलावा मिठे वाली रोड है, वकार कैंटीन वाली रोड है, मिठवान रोड, चित्रवटा रोड है। ये तमाम सड़क, ये करोड़ों रुपए के ये प्रोजेक्ट थे। तकरीबन अगर मैं डेरा गाजी खान ज़िला की बात करूं, यहाँ पर 2 से 3 अरब रुपए के ये प्रोजेक्ट थे। और ये तमाम प्रोजेक्ट बजाय के ये बिलो रेट पर दिए जाते, बजाय के अगर ये ज़्यादा जुल्म करते, ज़्यादा जालिम होते, तो ये गवर्नमेंट को फुल रेट पर कम अज़ कम इनको देते। क्या था? कमीशन का मसला था। कमीशन का मसला किसका था? ओवरसीयर का था, SDO का था, एक्सीजन का था, SC का था, सेक्रेटरी का था, और MPS MNAs का था। उसी वजह से ये 4%, 3% सारे जो ठेके हैं ये बिलो पर दिए गए। सॉरी, बिलो पर नहीं, अबव पर दिए गए। फुल रेट्स पर भी दिए जाते, फिर भी गवर्नमेंट का कम नुकसान होता। ये 3-3, 4-4% तमाम जो ये जो ठेके हैं ये अबव पर दिए गए, और इससे गवर्नमेंट को कम अज कम अगर नुकसान नहीं पहुंचाया गया, एक दिन में, चंद घंटों में वो 60 से 70 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, सिर्फ इन अफसरान ने अपनी 2-2, 3-3% कमीशन लेने की खातिर। तो ये सब कुछ हुआ है। ये सीधा मैं कहता हूं ये नैब का केस है। नैब इसका नोटिस ले या ना ले, मैं अपनी तरफ से एक शहरी होने के नाते, एक पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन शहरी होने के नाते मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं नैब तक ये मामला ज़रूर पहुंचाऊंगा। आगे नैब का काम है कि इस पर
कौन कौन लोग कहाँ कहाँ कितने कितने हद तक मुलविस हैं, वो इस पर कार्रवाई करे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं नैब तक, FIA तक और दीगर जितने भी इदारे हैं उन तक ये बात पहुँचाऊँ कि किस तरह क्या क्या घपले हुए और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।